अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ काशिफ। आज जो मैं आपके लिए पैगाम लेकर आया हूँ वो बहुत ही ज़्यादा अहम और इम्पोर्टेंट पैगाम है, और वो ये है जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है, आपकी सोचने समझने की सलाहियत को बदल सकता है, जो आपके लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकता है। और वो पैगाम ये है कि आजकल के लोग, जैसे कि दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कॉम्प्लेक्स का शिकार रहते हैं, परेशानी का शिकार रहते हैं, डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, और अपने पास नेमतें होने के बावजूद भी परेशानी में मुब्तला रहते हैं। मैं उनके लिए आज ये पैगाम लेकर आया हूँ कि वो किस तरह अपनी परेशानी को दूर कर सकते हैं या अपने आप को एक्सटर्नल फैक्टर से बचा सकते हैं। आपको मैं सिंपल सी मिसाल से ये बात समझाना चाहूँगा कि पहले तो मैं ये बताऊँगा आपको कि कभी भी ज़िंदगी में किसी से मुतासिर ना हो या अपने आप को किसी से कंपेयर मत करें। लाइफ में कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर मत करें, क्योंकि जब आप किसी को अपने आप से कंपेयर करते हैं तो मतलब ये है कि आप अपनी वैल्यू डाउन करते हैं, अपने आप को लेट डाउन करते हैं। आप कभी भी क्योंकि आपका वजूद अपनी मिसल खुद है। आप किसी पे बेस ना करें। अगर आप किसी पे बेस करते हैं तो मतलब आप अपनी स्किल्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, आप किसी से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल आपकी लाइफ के अंदर आपको हमेशा से क्या करते होंगे, डिस्करेज करते होंगे। जब भी आपको स्टेप लेने चाह रहे हो, आपको क्या करते हैं, आपको बैक बाउंस करते हैं। आपको कहते हैं आप ये नहीं कर सकते यार। ये आप अगर कोई भी बिजनेस का स्टेप लेना चाहें या आप जॉब के अंदर अपने आप को डेवलप करना चाहें तो कहते हैं अभी नहीं भाई, तुम इस पोजीशन पर नहीं पहुंच सकते, तुम्हारे अंदर ये काबिलियत नहीं है, या तुम यार इतने बड़ा बिजनेस कैसे कर सकते हो, तुम नहीं कर सकते। ये तमाम के तमाम फेलियर जो आपकी तरफ आपके एक्सटर्नल फैक्टर आपको हिट कर रहे होते हैं, वो एक्चुअली वो अपने फेलियर को डिफाइन कर रहे होते हैं। वो आपको नहीं बता रहे होते। वो क्या जाने आपके अंदर क्या स्किल्स हैं, आप क्या काम कर सकते हैं। हर बंदा अपने वजूद के अंदर खुद मुख्तार है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर बंदे को अच्छी स्किल से नवाजा हुआ है। आपको लोग कैसे जज कर सकते हैं, आप अपने आप को जज करें। अपने आप को किसी और के ऊपर मुनसर मत करें कि दूसरा आपके मुतालिक डिसीजन ले या दूसरा आपके मुतालिक जो ना वो आपको गाइडेंस दे। क्यों देगा? आप अपने आप को बेहतर जानते हैं। कभी भी आप किसी से मुतासिर ना हो। इसकी मिसाल मैं आपको छोटी सी यूं दूंगा, जैसे कि आपको पता है कि एक छोटी सी एक कोल्ड ड्रिंक की अगर आप बोतल लेते हैं और एक पानी की बोतल लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक की बोतल को एक्सटर्नल फैक्टर हिट करता है कि भाई तू कुछ नहीं कर सकता, तू बेकार है, तू नाकारा है, तू तेरी एज बहुत ज़्यादा हो गई है, तू अब इस उम्र पे पहुंच गया कि अब तू जो ना अपने आप को डेवलप नहीं कर सकता, या तूने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। वॉट एवर जितने सारे एक्सटर्नल फैक्टर हैं, अगर आप जो ना वो कोल्ड ड्रिंक की बोतल को हिलाते रहेंगे और ये आप एक्सटर्नल फैक्टर में आपको बताना चाह रहा हूँ, तो एक वक्त ऐसा आएगा जब आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल को खोलेंगे तो एकदम फुस करके हवा निकलेगी, और वो क्या होगा, अपने वजूद को बाहर फेंक देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। जो उसके स्किल्स हैं वो सब ज़ाया हो जाएंगी। आप समझ रहे हैं इस बात को? क्यों कर लेगा? क्योंकि कोल्ड ड्रिंक जो है वो एक मुरक्कब है, वो अपना वजूद मुस्तहकम नहीं रख सकती, क्योंकि वो 2-4 चीज़ों से मिलकर इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे मिलकर वो बनी हुई है। वो जब भी उसके ऊपर एक्सटर्नल फैक्टर असरअंदाज होंगे तो वो चूँकि इंटरनली वीक है, स्ट्रांग नहीं है, तो क्या होगा, वो अपने वजूद को डिस्ट्रॉय कर लेती है। इसके बरक्स पानी की बोतल को आप जितना भी हिला लें, जितना भी हिट कर लें उसको, वो अपने वजूद को नहीं खोता। क्यों? क्योंकि वो अपनी मिसल आप है, अपने वजूद में मुस्तहकम है। वो उसको किसी की ज़रूरत नहीं है अपने वजूद को डिफाइन करने के लिए। वो इटसेल्फ अपनी पोजीशन मुस्तहकम रखता है। उसके ऊपर एक्सटर्नल फैक्टर आप जितना भी हिलाएं उसके ऊपर कोई असरअंदाज नहीं होगा। तो सिमिलरली इसी तरीके से वो लोग जो कि एक कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, वो इंटरनली स्ट्रांग होते हैं, और वो स्ट्रांग इस वजह से होते हैं क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर उनके ऊपर असरअंदाज नहीं होते। वो अपने गोल को, अपने मोटिव को, जो अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसको डायरेक्टली, उसको बिल्कुल क्लियर लेकर चल रहे होते हैं। भले आपके सराउंडिंग के लोग आपको जितना भी नेगेटिव करें, जितना भी बैक करें, जितना भी आपको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करें, वो चीज़ें उसके ऊपर असरअंदाज नहीं होती हैं। तो मैं आपको आज का पैगाम यही देना चाहता हूँ कि कभी भी किसी को देखकर कॉम्प्लेक्स का शिकार ना हो। कभी भी किसी की बात को दिल पे हर्ट ना करें। आप बिल्कुल मायूस होकर बैठ जाएं, अरे यार फला ने मुझे ये कह दिया, फला ने मुझे कहा, भाई इग्नोर इट यार। नो, उसको आप एक्सेप्ट ना करें। जो भी कह रहा है आप एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दें।
या अगर आप चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें अपने दिलों में, अपने दिमागों में बसाते चले जाएंगे, तो आप अपने जो अज़ाइम हैं, अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो कभी भी ज़िंदगी में मीट नहीं कर सकेंगे। यही वजूहत हैं कि आजकल का नौजवान जो है वो छोटी छोटी चीज़ों से, छोटी छोटी बातों से असरअंदाज होकर जो है वो सुसाइड कर रहा है, अपनी ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो खुदारा ऐसा ना करें, अपने आप को अपने वजूद में मुस्तहकम करें और अपनी लाइफ को हैप्पी और इजी बनाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।